जी जा दियो नाम तत्सार, द्विते वंदन राम जी जा मेट्यो वरम विकार। तीर्थ वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जहाँ की पदरद परसता, हंस उतर जय पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जा। आये सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का, हरे बरम की खोट। राम जी राम राम। महाराज परम पछतावा ग्रंथ। कल महाराज जी के पर मारे थे कि मरग जो है, मरग जल को देखता है लेकिन वो जल नहीं है। वो मतलब वो बालू रेत को देखता है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो जल नहीं है। तो ये माया है। तो ऐसे वो दौड़ता दौड़ता मर जाता। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि आत्मा एक है, शरीर अलग अलग है, परंतु मनुष्य अज्ञान अवस्था में आपस में राग द्वेष करके अंत में पछताते हैं। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पणिहारी। खोयो द्रव जन्म यूं हार्यो, जो जू वाखिल जुआरी। गुरु महाराज जी फरमाते, आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो जन्म मरण नहीं मिटता। तब मनुष्य जन्म बीतने पर पछताता। जब उसका जन्म बीत रहा है तब वो पछताता। लास्ट में बुढ़ापा में जाकर के खाटली में पड़ गया है और उसने जन्म, उसका मुंह मत खाली राम का नाम ही नहीं निकलता, तब वो पछताता है। पछताता है। तब मनुष्य जन्म बीतने पर पछताना ही घाघर फोड़ पणियारी का पछताना है। मनुष्य जन्म में श्वासा को भक्ति के बिना व्यर्थ खोना ही जुआरी की तरह पछताना है। जैसे जुआरी हार करके आ जाता है और फिर बाद में पछताता है, ऐसे ही हम मनुष्य जीवन को, ये मनुष्य जीवन मिलता है, इसको ऐसे ही गफलत में खो देते हैं। तब हम लास्ट में जब बूढ़े हो जाओ और खाटली में पड़ जाओ, तब हम लोगों ने भी पछताना पड़ता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति कर लो, जिससे सब कल्याण हो जाएगा। दोनों आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। परमूलक पक्षी पछतावे, परमूलक पक्षी पछतायो। मेरो मीत न कोई, दूर देशांतर ओघट घाटा। संग भी एक न दोई। आत्मा सत्य है, शरीर धारण कर तीन लोकों में आया है, यहाँ सब असत्य है। जब आत्मा तो सत्य है, मगर ये शरीर धारण कर तीन लोकों, ये पांच तत्वों का शरीर बनने के बाद में ये असत्य माया में आ जाता है। यहाँ सब असत्य है। यही पर मूलक पक्षी पछताना वह मीत नहीं कोई है। जिसको अपना समझकर प्रेम करता है, वो कोई भी साथ नहीं जाता। यही दूर देशांतर ओगट घाटा वह संग न एक दो ही है। ठग्या ठग्यो मुसाफिर रूनो, द्रव सांचो हम खोयो। झूठ कपट कुमता ठग लीनो, काम विषय रस बोयो। मुसाफिर को ठग लेते हैं तो रोता है। इकट्ठा किया हुआ धन मैंने खो दिया। धन कौन सा? ये श्वासा रूपी धन, जो परमात्मा ने हमको 77 करोड़ 76 लाख जो सांस दिए हैं, इनको उस राम के सिमरन में लगाने के लिए दिए हैं। उस इकट्ठा किया वो धन, वो रुपया नहीं, ये श्वासा रूपी धन जो मैं खो दिया। इसी तरह प्राणी झूठ कुमत व कपट से ठगा जाता है। कामना व विषय रस में बह जाता है। वो कामना और विषय रसों में लग करके वो उसमें बह जाता है और उस भजन करना भूल जाता है। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमर्यो,
गाफल जन्म गमायो, झूठी गला गाँव में रोली, खेत चिड़कला खायो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु ने शब्द दिया परंतु राम नाम का सिमरन नहीं किया। सतगुरु ने शब्द दिया परंतु राम नाम का सिमरन नहीं किया। बेहोशी में जन्म गंवा दिया, झूठी बातों में खेल तमाशों में लगा रहा, इधर खेत को जानवर खा गए। ये खेत महाराज जो श्वासा रूपी खेत को इसको जानवर खा गए, तो जो है अब पछताना ही पछताना। मृतलोक मानव पछताना, देवलोक में देवा भक्तिहीन सभी पछताना। बिसरा हर की सेवा, उस परमात्मा की सेवा भूल गया, पछताना। मृतलोक में मनुष्य और स्वर्ग लोक में देवता पछताए होंगे, भक्ति नहीं करके परमात्मा का भूल रहे हैं, वह वो सब ही पछताएंगे। ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देवलोक में जावे। ध्यान समाधि में लग करके कोई साधु ही है, वो देवलोक में जाता। ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देवलोक में जावे। जन को देख करे अवलाखा, भक्ति काज पछतावे। साधना करने वाले साधन, जो साधना करने वाले ध्यान समाधि के समय देवलोक में जाते हैं। साधना करने वाले जो संत हैं वो समाधि, जब उनको समाधि लग जाती, ध्यान समाधि लग जाती है, तो वो देवलोक में जाते हैं। तो भक्ति करने वाले जन को देखकर इच्छा करते हैं, वह भक्ति करने के लिए पछताते हैं। इंद्रलोक में सेज सुधर्मा, जहाँ जन बैठा जाई। उस इंद्रलोक में पहुंच जाएगा, वो दोनों इंद्र के सिंहासन पर जा करके वो संत बैठ जाएगा जिसने भक्ति की है। जो साधना वो समाधि में बैठा है, तो समाधि में जो है वो देवलोक में पहुंच जाता है और इंद्र के सिंहासन में बैठ जाता है। इंद्रलोक में सेज सुधर्मा, जहाँ जन बैठे जाई। देव ही प्रसन्न करे मिल बूझे, देव ही उत्तर लाई। देवता ही प्रसन्न करे, आपस में देवता ही पूछ रहे हैं। इंद्रलोक में देवताओं की सेज यानी आसन पर भक्ति करने वाले जन जाकर बैठते हैं, तो देवता ही आपस में प्रसन्न करते हैं, देवता ही जवाब देते हैं। मतलब प्रसन्न भी देवता ही आपस में करे हैं और देवता ही जवाब दे। लोकों में को लोक बड़ो, ये देवता पूछ रहे हैं, ये देवता आपस में चर्चा करें। लोकों में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। तीन लोक में लोकों में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। मैं देव लोका में कौन सा लोक बड़ा है? मृत्यु लोक बड़ा है। इसमें जो न गुरु महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया है कि लोका में जो न ये मृत्यु लोक ही सबसे बड़ा है, और नामा में उस परमात्मा वो राम का नाम ही सबसे बड़ा है। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। तीन लोक में कौन सा लोक बड़ा है? 84 लाख शरीरों में कौन सा शरीर बड़ा है? परमात्मा के अनेक नाम है, उनमें कौन सा बड़ा नाम है? संगत करने में कौन सी संगत बड़ी है? अब उत्तर दे रहे हैं सतगुरु सुखराम जी महाराज, इसका जवाब दे रहे हैं। लोका में मर्त लोक बड़ो है, देही में नर देहा। नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, और इसका हम हमारे को समझाते हैं कि तीन लोकों में मृत्यु लोक सबसे बड़ा है, शरीर में मनुष्य शरीर सबसे बड़ा है, और परमात्मा के सब नामों में राम का नाम बड़ा है, और सेवा में संतों की संगत अच्छी है। राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचे नर देहि। मृत लोक बिन साधन निपजे, कीजो राम सनेही। राम नाम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वो कोई भी साधना कर लो, वो तीन लोक की भक्ति कर लो, कोई भी जन नव तत्लिंगों की जन किसी भी साधना में वो लग जाओ, श्वासा चढ़ा लो, वो बेकरी बाणी के
हिसाब से, पर राम का नाम बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है होती। मनुष्य शरीर से ही नाम का सिमरन होता है, और मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसे राम नाम का सिमरन होता है। क्यों, और जीव जंतु जितने भी हैं 84 लाख योनि में एक मनुष्य ऐसा है, मनुष्य जीवन ही ऐसा मिलता है जिसमें हम उस परमात्मा को बच सकते, और कोई भी योनि के अंदर हम उस परमात्मा का नाम नहीं बच सकते, सिमरन होता है। मृत्यु लोक में ही साधना करने वाले साध होते हैं, हे परमात्मा राम से सने वाला बनाओ। हे परमात्मा, महाराज जी बताते हैं कि राम से सने करने वाला बनाओ हमको। या करणिक दे सुख दुख भोगे, सिमरण पड़े न संचय, वाकार जिक दे करे सो होवे, यो नर तन सुर बंचे। देव यानी देव योनि कार्णिक है। देव योनि जो है, देवों की, जो देवताओं की योनि है वो कार्णिक है। किए हुए कर्म का सुख दुख भोगते हैं, किए हुए कर्म का सुख दुख भोगते हैं। सुमरन नहीं होता उनसे, देवताओं से सुमरन नहीं होता। मनुष्य शरीर कार्जिक है, ये मनुष्य शरीर जो है कार्जिक है, जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जो है वो सिमरन कर सकते, चाहे जो कर सकते हैं। इसलिए देवता मनुष्य शरीर धारण करना चाहते, देवता भी जो है शरीर, मनुष्य का शरीर धारण करना चाहते हैं, क्यों, उनका जो उनकी योनि जो है कार्णिक है, इसलिए वो परमात्मा को भज नहीं सकते। और इसलिए ब्रह्मा विष्णु महादेव और इंद्र और शक्ति सब लोग चाहते हैं कि हमें भी नरदेह ही मिले जिससे हम भजन। हे प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए